हरे कृष्ण एवरीवन। आज एक इम्पोर्टेंट श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। श्लोक का इस तरफ से है, द्वितीय चैप्टर सांख्ययोग का 67 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রী মূর্তিশীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथं वितं तम सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगुणललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिको कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी भीषो भानुसुते देवी पान्नमामि हरिप्रिये भाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बोलने को जा रहा हूँ द्वितीय चैप्टर सांख्ययोग का 67 नंबर श्लोका इस तरफ से है, इंद्रियाणाम हि चरताम जन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायु नाभो मीमांसि। फिर से दोहराते हुए द्वितीय चैप्टर सांख्ययोग का 67 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मैं बता रहा हूँ। इंद्रियाणाम हि चरताम जन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायु नाभो मीमांसि। ओके, इस तरफ से हो गया। और दूसरा तरफ का बताने को जा रहा हूँ नीचे का तरफ। इंद्रियाणाम हि चरताम जत मनो अनुविधीयते तस्य हरति प्रज्ञां वायुः नाभम इव अम्बसि। दोनों तरफ से बोल सकते हैं। मैं फिर से श्लोक एक बार बोल देता हूँ नीचे का तरफ। द्वितीय चैप्टर सांख्ययोग का 67 नंबर श्लोका 66 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से एनारा टाइप का बता रहा हूँ नीचे का तरफ। इंद्रियाणाम हि चरताम जत मनो अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञां वायुः नाभम इव अम्बसि। हरे कृष्ण। इसका वर्ड बाय वर्ड मैं पहले बांग्ला में देख लेता हूँ। इंद्रियाणाम इंद्रियों समूहेर हि निश्चित भावे चरताम विचरण काले जत जात द्वारा मनः मन অনুবিধীয়তে সদা অনুসরণ করে তৎ তা অশ্ব তার হরতি হরণ করে
प्रोग्राम बुद्धि के, वायु ह वायु, नावम नौका, इब मोतो, अम्भसी जले। वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। द्वितीय चैप्टर सांख्ययोग का 67 नंबर श्लोका, इंद्रियाणाम हि चरताम जन मनो हनु विधीयते तदस्व हरति प्रोग्राम वायु नावो मीबाम भोसी। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। প্রবল বায়ু নৌকাকে যেমন জলের উপর দ্রুত ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি সদা বিচরণকারী যে কোনো একটি ইন্দ্রিয়ের প্রতি আকর্ষণের ফলে মন असंযুক্ত व्यक्ति प्रज्ञा के हरण करते पारे। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं देख लेता हूँ। इधर कृष्ण भगवान बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने को जा रहे हैं। इधर बता रहे हैं जो प्रबल वायु बोलेगा तो तेज वाला एयर, मतलब हवा जो होगा वो नौका जो बोट होता है पानी में जो चलता है उसको नौ कहा जाता है। तो उसका जो मतलब समुद्र रिवर में जो नौ होता है, मतलब नौका जो होता है वो रहेगा तो हवा जो होगा तेज से गति से आएगा, वो नौ इधर से उधर चला जाएगा, भाषा के लेके जाएगा, माने पानी के ऊपर से लेके जाएगा। ये बात इसमें बता रहे। और उसका बाद बता रहे तेमनी बोलेगा तो विचरणशील जो व्यक्ति होगा जो कृष्ण भावनामित मार्ग में है, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, उसका बारे में कृष्ण भगवान इधर बता रहे। फिक्स्ड है उसका इंद्रियों, उसका जो पंचम इंद्रिय है वो अगर मेटीरियल जगत में, ये मेटीरियल जगत जो है, ये जो धरती जो है जड़ जगत, इसका ऊपर कोई एक मतलब इंद्रियों अगर काम पे लगाएगा, मेटीरियल जगत के लिए बता रहे, तो वो भक्ति मार्ग से फॉल डाउन होएगा, मतलब नीचे गिर जाएगा, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में व स्पिरिचुअल पार्ट से नीचे गिर जाएगा। यही बात बता रहे। क्यों बता रहे कृष्ण भगवान अर्जुन को ये बात? क्योंकि ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। बता रहा है जो रिवर जो नदी होता है उसमें जैसा तेज हवा एयर जो आता है वो आने का साथ साथ भाषा के, मतलब पानी का ऊपर से इधर उधर लेके जाता है, बस समुद्र में भी हो सकता है, ऐसा बता रहे। और आम लोगों को जो इंद्रिय है, इंद्रिय बहुत पावरफुल है। ये मटेरियल जगत का जितना सारी फिलॉसफी है देखो कितना पावरफुल है। जैसा बॉलीवुड का गाना, टॉलीवुड, हॉलीवुड का गाना बहुत मन को आकर्षण करता है। इन्हीं चीज़ों में से मटेरियल जगत का बहुत सारी पावरफुल है। तो इसलिए कृष्ण भगवान कलियुग के लिए ये चीज़ बताया अर्जुन को, क्योंकि कृष्ण भगवान को मालूम था कलियुग में बहुत सारी पावरफुल चीज़ आएगा, सब लोग उसमें ही एक्टिव होएगा। इसलिए अर्जुन को ये बात बता रहे जे जो लोग मेरा मार्ग में है, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो लोग अगर कोई इंद्रियों अगर मतलब मटेरियल जगत में लगाएगा तो कोई भी हो सकता है, तो वो फॉल डाउन होएगा, क्योंकि मेरा पास नहीं आ सकेगा। यही बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया। हरे कृष्ण। फिर से मैं श्लोक एक बात देख लेता हूँ। इंद्रियाणाम ही चरताम जन मनो हनु विधीयते तदस्व हरति प्रज्ञा वायु नाभो मीबाम भसी। और दूसरा तरफ से भी बता देता हूँ। द्वितीय चैप्टर सांख्ययोग का 67 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से नीचे का तरफ इंदिरानाम ही चरताम जत मनो अनुविधीयते तस् अश्व चरति प्रज्ञा वायु नाभम इवो अम्भसी। ऐसा भी बोल सकता है कोई कोई आदमी। हरे कृष्ण। तात्पर्य मैं देख लेता हूँ पहले बांग्ला में, उसका बाद मैं हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। ভগবত ভক্তি যদি তার প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়কে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত না করেন, कृष्ण भगवान इधर बात रहे जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है पर स्पिरिचुअल पार्ट में है, वो लोग अगर हर इंद्रियों को मतलब भगवान का सेवा में नहीं लगाएगा तो क्या होगा, यदि ये इंद्रिय जड़सुख भोगे करार प्रयासी है, अगर कोई इंद्रिय अगर मटेरियल जगत का मतलब एक्टिव रहते हुए प्रयासी हो सकता है, ये बात बता रहे, ताहलेও তার পারমার্থিক उन्नति साधन प्राप्त হবে না। तो क्या होगा, वो फॉल डाउन होएगा, वो बात इसमें बता रहे।
फिर से मैं देख लेता हूँ। कृष्ण भवनमी तो मार्ग में जो लोग हैं वो लोग अगर कोई भी इंद्रियों को अगर मटेरियल जगत के लिए सुख ढूंढने के लिए रहेगा तो वो स्पिरिचुअल पार्ट से फॉल डाउन होएगा। ये बात इसमें बात रहे। ভগবত ভক্ত যদি তার প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়কে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত না করে, যদি একটি ইন্দ্রিয় জড়সুখ ভোগ করার প্রয়াসী হয়, তাহলে তার পারমার্থিক उन्नति साधन बाधा प्राप्त হয়। ओके, ये बात बताया। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बांग्ला में। মহারাজ অমৃতসরের জীবনের মাধ্যমে যেটি প্রদর্শন করা হয়েছে, সব কয়েকটি ইন্দ্রিয়কে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করতে হবে, কেননা এটি মনকে নিয়ন্ত্রণ করার যথার্থ কৌশল। हरे कृष्ण। महाराज अमृतसर का जीवन कहानी से बताया गया जो जितना सारी इंद्रिय है, जो पंचम इंद्रिय है, उसका अगर कृष्ण भवनमित मार्ग में नहीं रखा तो वो फॉल डाउन होएगा। तो इसमें और एक बात है कौशल बोलेगा तो यही कानून है, माने कायदा कानून होगा। जो लोग कृष्ण भवनमित मार्ग में रहेगा कैसा, वो बात मैं थोड़ा बता देता हूँ। पंचम जो इंद्रिय होगा, जैसा पहले मैं कान कर्णों का बारे में बता रहा हूँ, एयर जो होगा वो क्या काम करेगा, वो एयर को हम लोगों को कृष्ण भवनमित मार्ग में रखने के लिए भगवान का मतलब लीला विलास सुनने का, भगवान का ही सब कुछ सुनने का, दूसरा कोई मटेरियल जगत में नहीं सुनने का। तो कान को भगवान का काम पे लगाने का जो एयर होगा उसका बारे में बता रहा हूँ। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान सुनने का और चैंटिंग जो करेगा उसका भी सुनने का, एक काम का काम हो गया। पहले शोभन करने के लिए, उसका बाद आ रहा है मुख जो होगा वो भी भगवान का काम पे कैसे लगाएगा, भगवान का अच्छा बातें कृष्ण भगवान में तो रहेगा, जो बातें होगा जैसा कृष्ण कॉन्शियसनेस में भगवद गीता भागवतम पाठ करने का ये बातें होगा। तो इसका बारे में बता रहा हूँ मुख से और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने से। तो हम लोग इसमें भी मतलब मुख का जो काम है वो भगवान मार्ग में लगा सकते हैं। उसका बाद आ रहे आँखें हम लोगों को भगवान का विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह एनी टाइम देखने का और जॉब करने का टाइम भी वो देखने का। तो हम लोगों को माइंड को फ्रेश होएगा, भगवान का चिंतन होएगा। ये आंखें का काम हो गया। दूसरा सारा फिलॉसफी में ज़्यादा नहीं देखना है, क्योंकि मटेरियल जगत में अभी यूट्यूब में बहुत सारी खराब मतलब बॉलीवुड टॉलीवुड का एवरीथिंग तो फिल्म आता है, वो नहीं देखने का। भगवान का विग्रह का लीला, रामायण महाभारत एवरीथिंग बहुत सारी फिलॉसफी वो देख सकता है। ओके, मतलब कृष्ण भवनमित लगाने का आँखों को। उसका बाद आ रहे नोस, नाक जो होगा, नाक का क्या काम होगा, भगवान का जो अर्पण होता है मतलब फ्लावर, तो फ्लावर का घान लेने का, जैसा कमल जो होगा उसका घान लेने का, और कोई अच्छा फ्लावर होगा तो उसमें घान लेने का। चरण कमल का मतलब भगवान का चरण में जो हम लोग फ्लावर अर्पण करते हैं वो घान लेने का, तो वो काम पे लगाने का। नोस को, नाक को। लास्ट आ रहा है त्वक का क्या काम है, त्वक का काम है भगवान का भक्तों का साथ आलिंगन करने का, भक्त लोगों का साथ आदान प्रदान करने का। एक काम है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि भक्त लोगों का ऐसा हैंडसअप करेगा भी होएगा, फिर भी गला का साथ गला मिलाएगा तो सबसे अच्छा होगा। एक भगवान का कर्म है, क्योंकि हम लोग को 5 जो सेंस है मतलब 5 जो इंद्रिय है सब कुछ भगवान का काम पे लगाने का। एक अगर इंद्रियों का हम लोग काम पे नहीं लगाएगा तो हम लोग भक्ति मार्ग से फॉल डाउन होएगा। मटेरियल जगत में कोई भी सेंस को काम पे नहीं लगाने का। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कृष्ण भगवान ये बता रहे हैं जो कौन आदमी कायदा कौशल में रहेगा, मतलब अच्छा तरफ से रहेगा, और इस जन्म में और अगला जन्म में एवरी टाइम भगवान का गुणगान करेगा। तो इसमें बहुत अच्छा बात बताया, एक कौशल में रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा गीता पाठ करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गीता पाठ करेगा, हर रोज एक श्लोक पढ़ते जाएगा और भगवान का 16 माला जप करेगा।
जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें हम लोगों को माइंड को कंट्रोल होगा, 5 इंद्रियों के साथ साथ माइंड ऊपर आ गया, माइंड को कंट्रोल हो। यही कायदा कौशल है जो मतलब सीक्रेट बातें बता रहे कृष्ण भगवान, इसमें यही कौशल है। एनी टाइम हम लोग को भगवान का नाम करने का और गीता पाठ करने का, तो ये जीवन में हम लोग सार्थक हो सकता है। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। फिर से श्लोक एक दो बार देख लेता हूँ। द्वितीय चैप्टर सांख्य योग का 67 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से था। इंद्रियाणाम हि चरताम जन मनो हनु विधीयते तदस्व हरति प्रज्ञाम वायु नभो विमान भोसी। और दूसरा तरफ का इंद्रियाणाम हि चरताम जत मनो हनु विधीयते तस् अश्व हरति प्रज्ञाम वायु नभ इव अम्भोसी। हरे कृष्ण। एनी टाइम एक एक श्लोक पढ़ते जाने का।